औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददी कुल्ली मालिमिल्लाह का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और कल भी हम किसी भी ग्रुप में आज की तरह काम नहीं करवाएंगे, बाद में स्क्रीनशॉट देंगे। किसी ने आना है तो आए, किसी ने नहीं आना तो ना आए। अगर तुम्हारी फिक्र नहीं है तो हमें भी तुम्हारी फिक्र नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज पैकेज दिया गया था आपको 1000 के साथ और कल से फिर वही 3000 और 6000 का पैकेज होगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, आज का ध्यान बहुत ही आउटस्टैंडिंग ध्यान था माशाल्लाह। और आज के दिन में माशाल्लाह हास्कोल को कैप लग गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, डीजी खान सीमेंट ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और SHGC के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, CWSM और खास तौर पर बात करते हैं आज के दिन में बड़ा गंदारा और छोटा गंदारा, जो कि मैं बेच के गया था 609 में, उसके बाद 595 रुपये फिर आ गया मेरा बड़ा गंदारा। और कल इसको बाइंग करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों 35 रुपये का इजाफा गल में हुआ और 387 रुपये और 17 पैसे के ऊपर ये कैप हो चुका है। आगे भी बेहतर लगता है। दीवान फूड मोटर में रुपये का इजाफा हुआ और अटक रिफाइनरी माशाल्लाह आई लव यू। और तुझे मैंने कहा था ना कल प्रॉफिट टेकिंग करवाऊंगा, आज प्रॉफिट टेकिंग के बाद 2 दफा बेच के और बाय करके हो रखा है। और मेरा काम जो होता है डे में जो मैंने बाई की होती है उसको फड़काता हूँ और बाकी जो 2 दिनों का माल पड़ा होता है उसको मैं होल्ड रखता हूँ। अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ होंडा कार में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, 320 रुपये का हाई लगाया और उसमें 70 पैसे की कमी हुई। गैल में 35 रुपये का इजाफा हुआ, बड़े गदारे में 9 रुपये की कमी हुई, नेशनल रिफाइनरी में 15 रुपये। आई लव यू, आई लव यू। और माशाल्लाह 15 रुपये इजाफे के साथ अटल रिफाइनरी बंद हुई। एक टाइम में 22 रुपये का इजाफा हो चुका था और अटल रिफाइनरी में आज 50 रुपये का इजाफा हुआ, 670 रुपये पे आ गई है ना। तुझे कहा था 2 दिनों में 670 इसी हफ्ते में कराऊंगा। अगला टारगेट इंशाल्लाह 700 भी क्रॉस कराऊंगा इसी हफ्ते के एंड तक। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और अल्लाह ताला बेहतरीन कर देगा। नेशनल भी, अटल भी और PRL भी। और PRL में भी आज 2 रुपये का इजाफा हुआ। इसकी भी बाई कॉल दी थी 39 रुपये से नीचे, उसके बाद 42 रुपये का ले गया और आज के दिन में 70 रुपये में बाई कॉल दी थी। नेशनल रिफाइनरी की खुद भी खरीदा था और उसके बाद 87 का हाई लगा। और उसके बाद अटल रिफाइनरी की जो बाई कॉल दी थी वो 25 रुपये में दी थी 600। और उसके बाद माशाल्लाह आज इसने 680 का हाई लगाया, 3 दफा बेचा, 3 दफा खरीदा है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, TRE स्टॉक में 2 रुपये का इजाफा, A-लिंक में 3 रुपये का इजाफा। A-लिंक की भी बाई कॉल दी थी आज के लो के ऊपर, खुद भी दिया था, स्क्रीनशॉट भी दिया था। 97 में भी दिया था, फ्यूचर में 92 में भी लिया था, सॉरी 94 में भी लिया था रेडी में। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, OGDC PPL के स्टॉक में आज सेलिंग देखने में आई। और हमारे अदर आइटम की बात करते हैं आज के दिन में। और PRL का स्टॉक माशाल्लाह, सिनर्जी का स्टॉक, इसके साथ साथ हास्कोल का स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक चेंज का स्टॉक। ओए जो मैं शेयर कहता हूँ ना, इत्तेफाक मैंने 3 दिन पहले 5 दिन पिछले हफ्ते कहता हूँ इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत। आज इत्तेफाक भी क्या पहुंच चुका है। ठीक है, अब तू बता इसको। मैंने आज मुझे कल जो 6 लाख का प्रॉफिट हुआ था उसका मैंने 6.5 लाख का उसका मैंने कुछ आइटम खरीदे थे और आज वो भी माशाल्लाह क्या पहुंच चुके हैं। और तेरे पैसे तेरी मर्जी। खास तौर पर PRL की बात करते हैं, छोटी सुई की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक चेंज की बात करते हैं और इसके साथ साथ फौजी फ्लाइंग की भी बात करते हैं। ये हमने खरीदे थे और आज कॉस्ट में 34 पैसे का इजाफा हुआ है। और उसके बाद पहले में आज 6 पैसे की कमी हुई है। कुछ फूड भी आज कैप लगा चुका है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने फजल किया है अटल रिफाइनरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ। और उसके साथ ग्लैक्सो MFFL को ऊपर लाग गया, BFBIO को ऊपर का लग चुका है। ये कल भी चलेंगे, मैं इसका कट्टा मुका रहा हूँ। FFL, ग्लैक्सो, सरले, AGP, मैंने तुझे कल भी कहा था UBL का स्टॉक है। और S सिस्टम लिमिटेड है, LEVEON, लीवर। अब इसका नाम मैंने लीवर रख दिया क्योंकि ये मेरा लीवर हो गया। बहुत पैसे दे गया माशाल्लाह। आज भी ये क्या हो चुका है, लीवन। MFFL का स्टॉक मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, लकी सीमेंट है, UBL है और छोटी रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी, दरमियानी रिफाइनरी, तीनों चंगी लगती हैं। तो उस छोटी रिफाइनरी सिनर्जी भी चंगी लगती है। ओए बट्टू। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, AKDHL आज ये भी कैप लगा चुका है। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, SPL मैंने कल भी बताया था, कल भी ये कैप था, आज भी कैप है। और आज की वीडियो में भी मैंने बाय कॉल दी थी। हास्कोल के स्टॉक को ऊपर का कैप लग चुका है, इत्तेफाक में बरकत है, 8 रुपये 71 पैसे का हो चुका है। ये कल भी चलेंगे, ये मैंने इनका कट्टा मुका दिया। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों, यूनिटी का स्टॉक है
आज इसमें 40 पैसे का इजाफा हुआ है, कोई मसला नहीं है, और पेल में 6 पैसे की कमी हुई है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात मजीद बेहतर करेगी। तो अब हम आपको बताते हैं मेरे बहनों और भाइयों, आज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जिसने ऐड होना है हमारे ग्रुप में, तो अब 3000 रुपये फिक्स कर दिया और 6000। आज हफ्ते का दूसरा दिन था पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। आज एक आउटस्टैंडिंग दिहाड़ लगने वाला दिन था माशाल्लाह। कल तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था और आज का दिन भी बहुत ही जबरदस्त था। और आज दूसरे दिन मार्केट के आगाज में तकरीबन जो है 165 पॉइंट का आगाज हुआ, उसके बाद मार्केट तकरीबन 500 पॉइंट प्लस हुई। फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने में आया और वॉल्यूम इंतहाई कम थे, कल भी वॉल्यूम कम थे। आज भी 588 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और 263 कंपनियां प्लस हुई हैं, 134 माइनस हुई हैं, 57 के भाव में इस्तेकाम देखने में आया। और आज का जो हाई लगा था 1,15,044 का, तकरीबन मार्केट 814 पॉइंट प्लस हुई। उसके बाद मार्केट का जो लो लगा 1,13,836 का लो लगा, मार्केट 393 पॉइंट माइनस भी हुई। और उसके बाद मार्केट 574% इजाफे के साथ 1,14,800 के ऊपर आ चुकी है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो सिनर्जी का स्टॉक है 26 पैसे का इजाफा, 12 रुपए टारगेट है सिनर्जी का। करा दूंगा 12 रुपए सिनर्जी। अब ये कल 6 रुपए में मिल रहा था तुझे। और पीएलएल का स्टॉक है, ये भी मैं इंशाल्लाह 50 रुपए करा दूंगा। और एसएचजीसी में आज 12 पैसे का इजाफा हुआ है, 43 रुपए 87 पैसे, इसको भी मैं तेज करा दूंगा। और टैली है, टैली का भी लेटर आज आया है, 42 पैसे इजाफा हुआ है, इसको भी मैं करा दूंगा। पाकिस्तान स्टॉक चेंज है, PSX इसका कोड है, इसको भी रखें आप अपने पोर्टफोलियो में। इत्तेफाक में बरकत है, लीवन है, 4G फ्लाइंग, डीजी खान सीमेंट, कुछ फूड, FFL, इन तमाम चीजों को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। MFF, BIFO और AGTL और मिलट ट्रैक्टर, इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और आज मार्केट का तकरीबन 814 पॉइंट का इजाफा हुआ। और आज के दिन में ऑटो ने बहुत जबरदस्त और स्टर्निंग परफॉर्मेंस दी है और ऑटो के स्टॉक में आज के दिन में तेजी देखने में आई है। छोटा गंदारा 35 रुपए इजाफे के साथ इंशाल्लाह 500 का टारगेट दे रहा हूं जा, और 750 का बड़े गंदारे का टारगेट है। इसकी गाड़ियां भी सेल हो चुकी हैं और डेटा भी आ चुका है, दिवान फ्रूट मोटर का भी डेटा आ चुका है, उसकी भी अच्छी गाड़ियां सेल हो रही हैं। और अभी तो वो बेनजीर इसके ज़ीरे आला पंजाब के साथ भी मुआहदा कर रही है। दिवान फ्रूट मोटर गाड़ियां किस्तों भी देगी, पुलिस वालों के साथ भी मुआहदा कर रही है, काफी कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है दिवान फ्रूट मोटर की। तो दिवान फ्रूट मोटर कंपनियों में भी गाड़ियां देगी, पुलिस वालों को भी गाड़ियां देगी और तुझे भी गाड़ी देगी अगर तू मेरे से लेके रखेगा तो। इंशाल्लाह गाड़ी देके जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और मेरे बहन और भाइयों, बड़े गंदारे में आज 32 से 35 रुपए का इजाफा बड़े छोटे गंदारे में हुआ है। एक टाइम में बड़े गंदारे में भी इजाफा हो चुका था, बाद में उसमें सेलिंग देखने में आई है। और अटल रिफाइंड नेशनल का मैंने आपको बता दिया, बहुत आउटस्टैंडिंग सिस्टम रहा इनका। और आज तकरीबन पिछले हफ्ते में 4400 पॉइंट की कमी हुई थी, उन 2 दिनों में मार्केट में तकरीबन इजाफा हो चुका है। आज में तकरीबन कल 928 पॉइंट का इजाफा था, आज 575 पॉइंट का इजाफा था। 2 दिनों में 1500 मार्केट रिकवर हो चुकी है, पिछले हफ्ते में 4400 माइनस हुई थी। आने वाले दिनों में तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा और तो डट के आइटमों में काम करता रहेगा तो मजे करता रहेगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 2 से 3% कम हो रही है। और कल LSFM का डेटा भी है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नंबर भी आएंगे और उसमें भी इजाफा होगा। और LSF का डेटा भी अच्छा आएगा और टी-बिल का ऑप्शन भी है, ये भी अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ बात करते हैं आज के दिन में वज़ीर आज़म का आज वफाकी काबीना की इजलास कमेटी के साथ बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने जो IDPs की कंपनियों के साथ मुआहदे खत्म किए थे उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। और जिन उन्होंने नजरसानी की थी IDPs की कंपनी ने, उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, जिससे उनका जो मुनाफा है अब जो बाकी IDPs की कंपनी कर रही है उनमें 35 अरब रुपए की कटौती करेगा पाकिस्तान और 1.4 खरब रुपए की बचत होगी पाकिस्तान को। और सालाना जो बचत होगी तकरीबन 137 अरब रुपए की सालाना बचत होगी। ये खुशाइन बात है। और अभी मजीद भी 6 कंपनियों के साथ मुआहदा खत्म किया जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और आज पॉइंट की बात करते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, आगे कागज पेंसिल उठाइएगा और हम आपको बताएंगे कि किस सेक्टर में किस लेवल पर आपने काम करना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज के दिन में जो पॉइंट की बात कर रहा था मैं, तो पॉइंट SSGC का लेटर आया हुआ है सर, SSGC अच्छा लगता है। शेल का लेटर आया हुआ है, शेल भी अच्छा लग रहा है सर। और शेल पाकिस्तान नेम भी चेंज हो गया, वाईफाई एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड हो गया इसका। और उसके बाद इंशाल्लाह TRG है, IBX में भी इसका 25 मिलियन सेलर नोट टू TRG। और उसके बाद ये भी अच्छा लगता है। और आज पॉइंट की बात कर रहा था मैं आपको, तो आज सबसे ज्यादा पॉइंट UBL के थे। और इसमें मैंने आपको कल कहा था UBL वालों ने, बैंकों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है
और अभी इनकी रोशनी शुरू होने वाली है। यूबीएल, मिजान बैंक, एचपीएल और फैसल बैंक जो इनमें काम नहीं आता, जिनको इसमें पैसा डाल के रखते हैं, रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है और ये बैंक तुझे बहुत अच्छा पैसा देके जाएंगे। तो बात करते हैं यूबीएल आज 222 पॉइंट इजाफे के साथ, अटल रिफाइनरी 86 पॉइंट इजाफे के साथ, मारी और पीएसओ 60 पॉइंट इजाफे के साथ, सिस्टम और ग्लैक्सो 45 पॉइंट इजाफे के साथ, एबट और लकी 32 पॉइंट इजाफे के साथ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, टीआरजी, फातिमा 25 पॉइंट इजाफे के साथ, डिजी खान, हास्कोल, कुहाट ये 23 पॉइंट और इसके बाद आईपीएल में 19 पॉइंट का इजाफा। आज सबसे ज्यादा कमी ओईडीसी के स्टॉक में हुई, जिसमें कमी देखने में आई और 88 पॉइंट इसके थे, पीपीएल के 52 पॉइंट थे और एफएफसी के 30 पॉइंट थे, मिल एचपीएल के 30 पॉइंट थे, मिल्लत ट्रैक्टर के 24 पॉइंट थे और बैंक ऑफ फलाह के 19 पॉइंट थे और इसी तरह एंग्रो के भी थोड़ा सा माइनस है, नौशाद मिल के भी पॉइंट माइनस से। मेरे बहने थे ब्राओ, टेंशन ना गिनो, जिन्होंने ग्रुप में ऐड होना है तो आ जाए। पीपीलीपी डेटा की बात कर देता हूँ आपको। आज नेट जो है वो पीपीलीपी डेटा के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। हाँ जी, पीपीलीपी डेटा के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको। 219 का माल इंडिविजुअल लेके गया है, कंपनियों ने 2.1 का माल लेके गई है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 219 का माल बेचा है, इससे कोई हमारी सेहत में फर्क नहीं पड़ता। और इंडिविजुअल माल लेके गया है, कंपनी माल लेके गई है और बैंकों ने माल बेचा है और उसके बाद थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है और उसके बाद एनबीएफसी ने माल बेचा, ब्रोकर 2.4 का माल लेके गए हैं, कंपनी 2.4 का माल लेके गई, इंडिविजुअल 2.4 का माल लेके गया, 2.19 का उसमें उसने अदर में बाइंग की है और ब्रोकर ने भी सबसे ज्यादा अदर में बाइंग करके ले गया और मुख्तलिफ आइटम और इसके साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर है, इसको भी जो है ब्रोकर भी बाय करके गया है और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों इंडिविजुअल भी बाय करके गया और कंपनी खुद अपना माल बाय बैक कर रही है। बैंकों ने बेचा, ओडीसी, पीपीएल अदर में बैंकों ने बेचा है और उसके बाद जो माल सीमेंट है उसमें भी इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है, ब्रोकर भी अच्छी बाइंग के ऊपर और ब्रोकर अदर में बाइंग किया, अदर में रिफाइनरी है और ऑटो स्टॉक है, ऑटो का स्टॉक है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद बैंकों ने भी आज इंडिविजुअल ने बैंक बेचे हैं और कंपनी ने सबसे ज्यादा बैंक अपने खुद बाय किए हैं। बैंक आने वाले दिनों में सेव होगा और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों म्यूचुअल फंड ने भी आज बैंक बाइंग की है और म्यूचुअल फंड ने इफर्ट भी फर्टिलाइजर भी बाइंग की है और इसके साथ साथ गोरा भी ले गया, ब्रोकर भी ले गया साजी और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस आज इंडिविजुअल भी लेके गया माल और सबसे ज्यादा माल म्यूचुअल फंड ने बेचा आज ऑयल एंड गैस में। और उसके बाद आज के दिन में कोई ऑयल एंड गैस में इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई और सबसे ज्यादा एक्टिविटी बैंकों में हुई है और सबसे ज्यादा एक्टिविटी अदर्स में हुई है और उसके साथ साथ सीमेंट स्टॉक है, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ एसएनजीपी का भी लेटर आया हुआ है, तो एसएनजीपी और एसएचजीसी दोनों अच्छे लगते हैं मुझे। अब हम आपको बताते हैं कि किस लेवल पर आपने क्या बाय करना है और क्या क्या पोजीशन होनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एवीएन का 57 रुपये 70 पैसे स्टॉप लॉस है, बाइंग एरिया भी यही है और चलो 56 रुपये 10 पैसे स्टॉप लॉस लगा ले, एवीएन खड़ा रहने दे। कल तो देखा था टेक्नोलॉजी चलाऊंगा, कल आने वाले दिनों में भी टेक्नोलॉजी चलाऊंगा। और इसके अलावा निशात मिल है उसानी, ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों टीआरजी की बाइंग करना चाहते हैं तो 65 रुपये 40 और 70 पैसे में बाइंग है और 65 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस है। ए लिंक आज हमने खुद बाय किया था 194 रुपये में अभी पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह कल इसको बेचेंगे। आज थोड़ा सा मेरे ब्रोकर ने खुद भी बेचा, मैं आज जरा बैंक गया हुआ था आखिरी टाइम में। और इसके साथ साथ अक्टूबर का स्टॉक है, ये भी 70 रुपये का हो चुका है, 4 रुपये इसमें भी इजाफा हुआ है। उस्ताद ए लिंक की जो बाइंग है 196 में है और टीआरजी की बाइंग 65 रुपये 70 पैसे 40 पैसे है। अक्टूबर की बाइंग जो है वो तकरीबन 70 रुपये बंद हुआ है और 65 का लो है, 5 रुपये अपने लो से इसने डाले। और उसके बाद मेरे बहनों और भाइयों क्लोजिंग हुई है 4 रुपये इजाफे के साथ, तो ये अच्छा लगता है सर, इसमें आप काम कर सकते हैं 69.40 में। और नेट सोल का स्टॉक आज 5 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी में आज बहुत और स्टडी काम हुआ है, 151 का लो है, 161 का हाई है, 10 रुपये डालिए। नेट सोल ने भी मजीद अच्छा लगता है, ये नेट सोल टीआरजी अक्टूबर कागज पेंसिल था, ये तुझे बता रहा हूँ, लिख मार, तेरे बाप की मार्केट नहीं है। इसके अलावा कल ओजीडीसी पीपीएल में तूफान बर्पा कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। और इसके बाद ओजीडीसी कल 91 रुपये 70 पैसे में बाइंग होगी और 91 रुपये पूरे का स्टॉप लॉस होगा पीपीएल का। और ओजीडीसी 121 रुपये हाई लो लगा, 22 रुपये में बंद हुआ है, तो इसकी जो बाइंग होगी वो 121 रुपये ये बंद हुआ। तो मेरे बहनों और भाइयों लो लगा है 22 रुपये बंद हुआ है, 21 रुपये और 20 रुपये के दरमियान
ODDC की बाइंग होगी और कल आपने डिप में बाय करके इसको रखना है। और उसके बाद SNGP का स्टॉक है 101 रुपये बंद हुआ है। कल यही स्टॉक तुझे 93 में कहा था और आज ये रुपया बंद हुआ है, मजीद अच्छा लगता है। 4 रुपये का हाई है इसका। PSO का स्टॉक आज 10 रुपये के इजाफे के साथ बंद हुआ है और 393 रुपये के ऊपर ये बंद लो लगा है और 404 का हाई लगा, 402 के ऊपर बंद हुआ है। 400 से नीचे नीचे अच्छा लगता है। PSO 398 रुपये का स्टॉप लॉस है। उसके बाद अटल रिफाइनरी है, सर ये मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगती है अभी भी। 750 900 भी टारगेट होगा इसका, लिख लिया आज 900 बोल दिया मेरी जबान ने, इसमें करा दूंगा 900, लेकिन पहला टारगेट इसका 750 है और कल इसकी सेलिंग करूंगा इंशाल्लाह तकरीबन 80 85 90 रुपए के रेंज अबाउट। और उसके बाद इसकी जो स्टॉप लॉस है वो 65 रुपये है 600 और नेशनल रिफाइनरी की जो स्टॉप लॉस है कल पहले टाइम ठुकाई करूंगा इसकी मैं, ठुकाई मतलब सेल करूंगा। और नेशनल रिफाइनरी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 83 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है, इसकी बाइंग 80 रुपये के करीब है। 65 रुपये का स्टॉप लॉस है, 70 रुपये का स्टॉप लॉस है, 75 का कर ले, 75 रुपये का स्टॉप लॉस है यार नेशनल रिफाइनरी का। PRL पड़ा रहने दे, 40.5 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसकी जो पहले टाइम में हम बेचेंगे, अच्छा लगते हैं, नीचे के लेवल नहीं बता रहा, ऊपर बता रहा हूँ कि बेचेंगे तो ऊपर जाएगी ये। और उसके बाद जनाब PRL का स्टॉक 41 रुपये में बाइंग है और 40 रुपये 70 पैसे इसका स्टॉप लॉस है। साजगारा मैंने कल भी आपको कहा था 10.80 और आज भी 10.78 का लो लगा और पावर डिवीजन और कंफर्मेशन आइंदा 2 से 3 महीने में अमल दरामद शुरू हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो बहन और भाइयों इंशाल्लाह अभी हम आपको बता रहे हैं छोटा बड़ा गंदारा 595 590 के करीब बाइंग बनती है इसकी और इसका स्टॉप लॉस 85 रुपये का। और गैल की जो बाइंग है वो 387 रुपये 35 रुपये इजाफे के साथ बंद हुई है। 420 रुपये टारगेट है, होल्ड रखें। 380 का स्टॉप लॉस है। होंडा कार कल बाय करना है आपने, 313 रुपये इसका बंद हुआ है तो 310 रुपये से नीचे सेव है। दीवान फ्रूट मोटर 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। 38 रुपये का लो लगा, 38.70 में इसकी बाइंग है। 39 रुपये बंद हुआ है, पूरे 38 का स्टॉप लॉस है आज वाला लो। डीजी खान सीमेंट 103 रुपये बंद हुआ है। कल मुल्क की तरक्की आती सनती कलीदी अहमियत रखता है और कारोबार में आसानी के लिए अपने अहदे की तरवील की जानिब गामजन है और तमाम जो मुल्क में काम करते हैं कंपनियों को सस्ताई करेंगे और उनके लिए अच्छा सोचेंगे। वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं और पावर कंपनियां भी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। डीजी खान सीमेंट की 102 रुपये में बाइंग है और चराट की सीमेंट की बाइंग है 260 रुपये में। पायनियर की 293-94 में बाइंग है। फ्लाइंग सीमेंट होल्ड रखे 24 रुपये 40 पैसे 70 पैसे। SHGC का स्टॉक आज तकरीबन 45 का लेगा, 44 के करीब बंद हुआ, 43 70 40 में बाइंग है और 42 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। SYM कल इसको चलाऊंगा मैं इंशाल्लाह और इसकी जो पहली बाइंग हुई 18 रुपये 40 पैसे होगी। CWSM कल के दिन में आपने अगर बाय करना हो तो ये भी आप बाय कर सकते हैं, उसको होल्ड रखें। आज भी 73 का हाई लगा और कल ये हमने 58 रुपये में लिया था परसों, आपको याद होगा। CWSM 90 रुपये टारगेट है और 87 रुपये 70 पैसे में पहला बेचा हुआ ये तोड़ जाएगा। और कौसम आज 34 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई है। कौसम रख ले 10 रुपये का टारगेट, 10 रुपये का, फिर 12 क्लास कौसम इसको पड़ा रहने दे। हाफ पावर कल लेना हो तो काम कर लीजिएगा। 26 रुपये 70 पैसे जो लो लगा है, 27 से नीचे। और ट्री पाकिस्तान आज 23 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। TPLP की 12 रुपये 80 पैसे में बाइंग है। टैली होल्ड रखें 9 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, 50 पैसे बंद हुआ है। PTCL का स्टॉक 24 रुपये 10 पैसे में बाइंग है। हास्कोल को होल्ड रखें इंशाल्लाह, 15 रुपये टारगेट है। और एंग्रो एच अगर आप बाय करना हो तो 12-13 रुपये में बाय करें। और PIA का स्टॉक आज के दिन में 17 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है और इसको भी आप काम कर सकते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों सिनर्जी PRL और टेरी पाकिस्तान स्टॉक चेन और पेल और कुछ फूड है और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों आपने छोटा गदारा बड़ा गदारा भी होल्ड रखें और इसके साथ साथ दीवान फ्रूट मोटर को होल्ड रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों कल मैंने ODDC PPL और PSO को चलाना है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका सेव है। ABN नेटफोल्ड TRG इसमें आपको काम करवाऊंगा और आदम जी इंश्योरेंस में आपको रात को भी बताया था। और FFC का स्टॉक है, इसमें काम करें। BIFO है, MFFL है, इसमें काम करें। लीवर है मेरा लीवन, इसमें काम करें। और AKDHL है और SY सिस्टम लिमिटेड है और SYM छोटे वाला है। और छोटा गंदारे के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, मजीद बेहतर हो जाएगा। इसकी गाड़ियों के नंबर भी आ चुके हैं और गाड़ियों की बुकिंग भी हो चुकी है छोटे गंदारे की, और गाड़ियां मिल भी नहीं रही और जितनी गाड़ी उसने बनाई है उससे ज्यादा की बुकिंग हो चुकी है। तो मेरे बहनों और भाइयों छोटा गंदारा मजीद अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ
हास्कोल है, इसको इत्तफाक है, इसको होल्ड रखें। LPGL है और इसके ऊपर भी फोकस रखें। SPL है, इसके ऊपर भी फोकस रखें। BIFO और BFBIO इसके ऊपर फोकस रखें। पेल को होल्ड रखें भी आप, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। यूनिटी को होल्ड रखें। टैली, डबल GL, ट्रिपल GL वगैरह इनको भी होल्ड रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और कल मेरे बहनों और भाइयों इंशाल्लाह जो मैं है वो पेड ग्रुप में काम करवाऊंगा, इसके अलावा किसी भी ग्रुप में काम नहीं करवाऊंगा। आपको कदर भी नहीं है, ना आप वीडियो देते हैं, ना आप कुछ बात करते हैं और ना कोई सिस्टम करते हैं। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो होंडा जो है उसकी जो सेल है वो कोरोला, यासरा और ये गाड़ियाँ इनकी 62% जो है ना, और पाक सुजुकी मोटर 46% प्लस हुई है। और इसके साथ साथ गनी की जो है 113% प्लस हुई है। और इसके साथ साथ दीवान फरूख मोटर की जो मैनुअल गाड़ी है वो भी सेल हो रही है और बिजली वाली गड्डी भी सेल हो रही है। दीवान फरूख मोटर नहीं टाइम लगा। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों 4 व्हीलर सेलर के भी आज डेटा आ चुका है, 70% इजाफा हो चुका है। और ये दिसंबर के माह की डेटा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मिलर ट्रैक्टर की न्यूज़ लगी हुई है, ये अच्छे लगते हैं सर। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। और कल फिर आपको बता रहा हूँ ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर, ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर कम चलेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर ज़्यादा चलेगा, बैंकिंग सेक्टर में आप सेव हैं, दुआ में याद रखिएगा। और मैं रब से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको झोलियाँ भर के दे। और अब पेड ही ग्रुप में काम हुआ करेगा, जिसने आना तो आ जाए, जिसने नहीं आना जाना ना आए। अस्सलाम वालेकुम।